हेलो स्टूडेंट। आज हम आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है क्लास 10th में संदेश लेखन के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, संदेश यानी कोई सूचना देना, समाचार देना या किसी को खबर भिजवाना, उसको कहते हैं संदेश। यहाँ पर उसका विषय में जान लें। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति संदेश ध्येय यानी 3 शब्दों से हुई है। सम प्लस देश प्लस ध्येय स्वीकार की गई है। इस शब्द का अर्थ सूचना देना, समाचार भेजना, प्रेषित कहते हैं भेजना, और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में संदेश क्या है? पुल्लिंग है और संज्ञा है। जैसे कि आजकल हम सभी ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पर वो कर रहे हैं, या तो हम अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर या व्हाट्सएप संदेशों के द्वारा। आज की पीढ़ी व्हाट्सएप पीढ़ी कही जाती है। हमें याद है कि विभिन्न त्योहारों, पर्वों, विशेष दिवस पर या अवसरों पर कार्ड के माध्यम से लिखकर या कुछ छपे हुए संदेश भेजे जाते थे। टेलीफोन करके भी हम बधाई संदेश या शुभकामनाएं संदेश देते थे। परंतु व्हाट्सएप के आने से पूरा परिदृश्य बदल गया है। कार्ड अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी वो बीते समय की बात हो गई है। फ़ोन पर केवल निकटस्थ हो, यानी जो आपके करीबी हैं, उनको संदेश दिए जाते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग रूपों में, प्रारूपों कहते हैं, अलग अलग रूपों में संदेश भेजे जाते हैं। मुख्य आधार तो क्या है? आपको व्हाट्सएप भी है, परंतु यहाँ विशेष ध्यान रखें कि हमें एसएमएस नहीं करना है, बल्कि क्या है, आपको एक कागज़ पर पेपर पेन से संदेश लिखना है। इसका स्वरूप अधिकांश अनौपचारिक होता है, परंतु विषय अनुसार औपचारिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि माता पिता मित्रों के साथ आप सहज होते हैं, परंतु अपने अध्यापक व किसी अधिकारी विशेष के नाम संदेश में आवश्यक औपचारिकताओं का निर्वाह करना होगा। अब जो सीबीएसई ने इस बार जो आपका संदेश लेखन है उसके विषय में बता रहे हैं, मतलब कैसे आपको संदेश लेखन आएंगे। विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे दीपावली, ईद आदि। ठीक है, ये तो था फेस्टिवल पर या बधाई संदेश। फिर है दूसरा आपका विभिन्न दिवसों, जैसे महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। ठीक है, यानी विशेष अवसरों पर। फिर है व्यक्तिगत संदेश, यानी जब हम एक दूसरे को हम संदेश भेजते हैं पर्सनली। अनुपस्थिति की सूचना, जैसे आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं। देर से आना, जल्दी पहुंचना। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं से युक्त संदेश। पास फेल पर उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश। ठीक है, अब है फोर्थ आपका मिश्रित संदेश, जैसे देशभक्ति, युद्ध के अवसर पर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान व अन्य आपदाओं पर से संबंधित संदेश, यानी कोई भी आपके डिज़ास्टर से संबंधित मैसेज हो सकता है, या खोया या पाया संदेश हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 भागों में संदेशों को विभाजित किया गया है। संदेश लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। संदेश का प्रारूप सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु 30 और 40 शब्दों में ही होनी चाहिए। बॉक्स बनाना
आवश्यक है। दिनांक व समय का उल्लेख होना चाहिए। संबोधन अर्थात किसके लिए आप उसका उल्लेख होना चाहिए, यानी किसको आप संदेश भेज रहे हैं। लिखने वाला अपने नाम का उल्लेख करें, सिर्फ वहाँ पर लास्ट में नाम लिखे। बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग लिखना चाहिए, अपना नाम नहीं लिखेंगे, अंत में क ख ग लिख देंगे, यानी हमें अपनी वास्तविकता छिपानी चाहिए। एक ही अनुच्छेद हो, यानी एक ही पैराग्राफ हो। औपचारिक व अनौपचारिक व औपचारिक विषय पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी आपका जो पैरा है कि कैसे आपको लिखना है, चाहे वो अनौपचारिक हो सकता है, चाहे औपचारिक हो सकता है। जो आपकी भाषा है, भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी चाहिए। यानी जो आपकी भाषा है वो सरल, सुगम यानी आसान और बोधगम्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल होता है। यानी आपकी क्रिएटिविटी तो चाहिए उसमें, लेकिन मेन आपका फोकस किस पर रहेगा, जो आपको संदेश दिया गया है उसका विषय सही होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। इधर उधर की बातें, मुहावरे, महानुभाव की सूक्तियाँ, उक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट आपको संदेश देना है। संदेश लेखन नितांत व्यक्तिक है, सार्वजनिक नहीं। यानी नितांत क्या है, आपसी वाला, यानी सार्वजनिक नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए संदेश लिख रहे हैं तो शब्दों का चुनाव भी उसी के अनुसार करें। तो ये सब बातें थी आपको संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ दे रही हूँ, बाकी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। पहला उदाहरण है, विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश। पहले संदेश लिखा, फिर हमने दिनांक लिखा और समय लिखा। फिर किसको आप लिख रहे हैं, वो आपका नाम आप लिख दे देंगे किसी भी फ्रेंड को, मित्र को अपने अकॉर्डिंग। कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला। तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया। देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर तुम्हारा नाम या फ्रेंड का नहीं, सीधा नाम आ गया, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दोगे का ख गा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, पुत्र का माता के नाम संदेश। दिनांक आ गया, समय आ गया, किसको लिख रहे हैं, उनका संबोधन करना है आपको। तो किसको पत्र संदेश लिख रहे हैं, सॉरी, मम्मी को। आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था। वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आऊँगा। मैंने खाना खा लिया, चाबी पड़ोस में दे दी। यानी टू द पॉइंट देखो आपने लिखा है। ठीक है, व्यक्तिक बातें हैं, ये नहीं कि आप उसमें कहानी किससे लिख रहे हैं। लास्ट में नाम आ गया। ठीक है। फिर थर्ड है, दीपावली पर शुभकामना संदेश। दिनांक, संदेश लिख देंगे, दिनांक और समय किसको लिख रहे, प्रिय मित्रों को। कल प्रकाश पर्व दीपावली है, झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग परिवार। तो ये तो 3 एग्जाम्पल दिए। अब हम आपको बता दें सूचना और संदेश लेखन में क्या अंतर होता है। 2 आपको पॉइंट बना दिए अंतर दिखाने के लिए। पहला है सूचना, फिर दूसरा है संदेश। पहला है सूचना, पूरी तरह
औपचारिक होती है, ठीक है। संदेश अनौपचारिक भी हो सकते हैं, यानी सूचना सिर्फ क्या होती है आपकी, औपचारिक ही होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो दोनों हो सकते हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश व्यक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं, यानी जब हम किसी को सूचना भेज रहे हैं तो स्थान का भी नाम आएगा, समय भी आएगा और भेजने वाले का भी नाम आएगा और क्या विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हो वो आएगा, ठीक है। लेकिन संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती, यानी सब्जेक्ट आप नहीं लिखते हैं, लेकिन सूचना में लिखा जाता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, जैसे आप लेटर में लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन हम संदेश में नहीं लिखते। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी, लेकिन जो संदेश है वो सिर्फ आपके जानकार या आपका जो निकट संबंधी है और जिसको आप भेज रहे हैं वही सिर्फ पढ़ सकते हैं। सूचना कैसी होती है, औपचारिक, कार्यालयी शब्दावली होती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन संदेश में विषयानुसार सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल भाषा हो सकती है, ठीक है। चित्रों की आवश्यकता नहीं, सरल बॉक्स दिया होता है, यानी जो सूचना होती है उसमें चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संदेश में आउटलाइंस, यानी बाहर की आप आउटलाइन, रेखा चित्र, यानी कोई भी उससे संबंधित रेखा चित्र, यानी कुछ भी पिक्चर, बॉर्डर बनाया जा सकता है, साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है, यानी आपको विषय पर आधारित आपको संदेश लिखना होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।